नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल इंसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का 10वां पाठ परीक्षा के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। मेरी समझ से, आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? उत्तर होगा नीति कुशलता। दूसरा, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? उत्तर होगा परमात्मा की याद। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। पहले उत्तर चुना था नीति कुशलता। हमने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि महाराज दीवान सुजान सिंह की नीति कुशलता से बहुत प्रभावित थे। दूसरा उत्तर चुना था परमात्मा की याद। तो पाठ में चर्चा है कि जब सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। तो इसका मतलब यह है कि वह अपने जीवन में अब भगवत भजन करना चाहते थे। शीर्षक क, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी बताइए। इस कहानी का नाम लेखक ने परीक्षा रखा है क्योंकि कहानी में सरदार सुजान सिंह दीवान पद के लिए विज्ञापन निकलवाते हैं। वह सभी उम्मीदवारों की परीक्षा लेते हैं। वह परीक्षण कर देखना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस पद के लिए सबसे योग्य है। भले ही यह परीक्षा आम परीक्षा नहीं थी जैसे परीक्षा भवन में होती है, लेकिन यह असली जीवन की परीक्षा थी। तो इसीलिए लेखक ने इस कहानी का नाम परीक्षा रखा होगा। ख, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। इसका उत्तर आप यह लिख सकते हैं कि इस कहानी का अन्य नाम सुजान सिंह की नीति कुशलता, पंडित जानकीनाथ की कर्तव्य परायणता, दीवानी पद का चयन आदि रखा जा सकता है। सोच विचार के लिए क, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? उत्तर होगा नौकरी की चाह में आए लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करने लगे। जो लोग 9 बजे तक सोए रहते थे वह सुबह उठकर बगीचे में टहलने लगे। जिनको किताब पढ़ने से घृणा थी वह मोटे मोटे ग्रंथ में डूबे रहने लगे। जिन लोगों का अपने घर में नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था वे देवगढ़ जाकर नौकरों को जनाब कहकर संबोधित करने लगे। ख, उसे किसकी सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई? उत्तर होगा यह बात पंडित जानकीनाथ के बारे में कही गई है। जानकीनाथ ने जैसे ही किसान की तरफ देखा और बैलों की स्थिति देखी और चेहरे पर जो उदासी देखी, उसको देखकर वह तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति मुसीबत में है। ग, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी? क्यों? उत्तर, जब यह घोषणा की गई कि पंडित जानकीनाथ को दीवान पद के लिए चयन किया जाता है तो सुजान सिंह के इस निर्णय से रियासत के कर्मचारियों और रईसों में पंडित जानकीनाथ के प्रति सत्कार का भाव दिख रहा था, किंतु उम्मीदवार दल की जो आंखें थी उन आंखों में ईर्ष्या का भाव झलक रहा था। समस्या और समाधान। प्रश्न क, महाराज के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने इसका समाधान क्या खोजा? उत्तर, महाराज के सामने समस्या थी कि उनकी रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने दीवानी पद से त्यागपत्र दे दिया था। महाराज ने इसका समाधान यह खोजा कि उनकी रियासत के लिए नए दीवान का चयन सरदार सुजान सिंह ही करें। प्रश्न ख, दीवान के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका समाधान क्या खोजा? उत्तर होगा दीवान के सामने समस्या थी कि उन्हें नए दीवान का चयन करना था। जितने भी उम्मीदवार आए थे वह अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाणित करने में लगे थे। उन्हें एक कर्तव्य परायण की तलाश थी। समाधान के रूप में उन्होंने विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखा कि शिक्षा नहीं बल्कि आचार व्यवहार
और गुण को 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा। प्रश्न ग, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका समाधान क्या खोजा? उत्तर होगा, नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था। इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार शुरू कर दिया। सुबह उठना, किताबें पढ़ना इत्यादि दिखावा करने लगे। मन के भाव, यहाँ पर बादलों में भावों के नाम लिखने हैं, जैसे आत्मबल, दया, धर्म, सत्कार, ईर्ष्या, दृढ़ संकल्प, हिम्मत। विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द, आना का विपरीत शब्द होगा जाना, गुण अवगुण, आदर अनादर, स्वस्थ अस्वस्थ, कम अधिक, दयालु निर्दयी, योग्य अयोग्य, हार जीत, आशा निराशा। परिधान तरह तरह के, आपको इन परिधानों को सही तरीके से मिलान करना है और पहचानना है। तो यह है दुपट्टा, गमछा, लहंगा, फिरन, धोती, अचकन, पगड़ी। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले पाठ में अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।